हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू गनस चैनल। मैं यमुना लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिग बॉस सीज़न 14 के 6th एपिसोड का रिव्यू। आप में से अगर कोई नए हो मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं कल के एपिसोड के अंदर। तो हमें देखने को मिला, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, कोई तो एसी चला दे यार। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कल के जो एपिसोड में टास्क का सेकंड राउंड हुआ, बस वही राउंड की बात कर रही हूँ। पवित्रा क्या कातिल नज़र और क्या हॉट परफॉर्मेंस है यार। सुपर सुपर सुपर। निकी और सारा ने थोड़ा सा ठीक ठाक किया। रूबीना जो है बेचारी कहीं कंफ्यूजन में पड़ गई या तो फिर माइंड डाइवर्ट हो गया उसका। सही बात है, रूबीना ने कुछ गलत नहीं किया। साइड में जब पति खड़ा है तो पत्नी किसी और के साथ केमिस्ट्री कैसे जमाएंगी यार, बात तो है ना। बस इसी बात को लेकर सिद्धार्थ ने किया रूबीना को रिजेक्ट, और बाकी तीन पवित्र, निकी और जैस्मिन ये गए नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट राउंड में कंटेस्टेंट्स को दिया गया टास्क कि वो हाथ में पकड़े ट्रे जिसमें होगा ग्लास और ग्लास के अंदर होगा कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ, और उन्हें एक जगह टिके नहीं रहना है। ये ट्रे को पकड़कर इधर उधर मूव करना है, या चाहे वो डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कुछ भी करें, बट फाइनली लास्ट जब बजर रिंग होगा तब जिसके ग्लास में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक होगा वो होगा विनर। गेम की शुरुआत होती है और सभी अपने अपने ट्रे को पकड़कर वॉक करना शुरू कर देते हैं। शहजाद आते हैं निकी के पास और निकी के ट्रे से ग्लास उल्टा कर देते हैं और सारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो नीचे गिर जाता है। निकी को आता है गुस्सा और वो बोलती है मेरा गेम बिगड़ा तो मैं सबका गेम बिगाड़ूंगी, और जाती है पवित्र के पास। पवित्र को समझ आता नहीं है कि अपना ट्रे कैसे बचाए, बस निकी के एक ही धक्के से पूरा जो ग्लास का कोल्ड ड्रिंक है वो नीचे गिर जाता है, और पवित्र को भी आता है गुस्सा और निकी से कहती है दिस इज़ नॉट करेक्ट निकी। अब निकी जाती है जैस्मिन के पास, पवित्र भी फॉलो करती है निकी को और दोनों भी मिलकर जैस्मिन के ट्रे का जो ग्लास का जो कोल्ड ड्रिंक है वो नीचे गिरा देते हैं, और थोड़ा सा जो कोल्ड ड्रिंक है वो ट्रे में ही बच जाता है। तो निकी जैस्मिन को लगता है कि ऐसे ट्रे में भी कोल्ड ड्रिंक होना ये अलाउड है, और वो वॉक करने लग जाती है, कहती है कि सबका ट्रे गिर गया, मेरा ट्रे नहीं गिरा, और ट्रे में कोल्ड ड्रिंक है और ग्लासेस जो है वो फूटे हैं, दैट्स फाइन। और वो ट्रे पकड़ के वॉक करने लग जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि जैस्मिन आप ट्रे पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं, टास्क ये था कि जिसके ग्लास में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक होगा वो जीतेंगे, और आपके ट्रे में तो है नहीं, आपके ट्रे में ग्लास तो है ही नहीं, सब फूटे हैं, तो आप ट्रे पकड़ कर कोई फ़ायदा नहीं है, आप रख दो ट्रे। सिद्धार्थ को गुस्सा आया शहजाद पे क्योंकि शहजाद ने किया निकी को डिस्टर्ब, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत है, क्योंकि रूल्स बुक में कहीं ऐसा नहीं था कि लड़के लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था तो दे कैन डू एनी थिंग, राइट। तो मैं मानती हूँ शहजाद सही है, और कितने लोग मानते हैं कि शहजाद सही है प्लीज़ कमेंट करें मुझे। अब आगे हमने देखा सिद्धार्थ फाइट कर रहे हैं वही बात को लेकर शहजाद से, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि निकी के साथ जो है उन्होंने बदतमीजी की है। सिद्धार्थ ने फाइनली पॉइंट आउट किया शहजाद को और कहा कि आपने जो फर्स्ट एपिसोड में मेरे बारे में कहा कि मेरा जो कैरेक्टर है वो लड़कियों को लेकर अच्छा नहीं है, यानी कि मैं लड़कियों को इज्जत नहीं देता हूँ, तो पहले आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो और फिर दूसरों को बोलो, ये कहा सिद्धार्थ ने शहजाद से। मुझे तो पहले ही एपिसोड में पता चल गया था कि ये पॉइंट आउट कभी ना कभी होगा ही, सिद्धार्थ ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे शहजाद को ये टॉपिक पे, और फाइनली कल देखने को मिल ही गया। हिना खान बीच में आती है और समझाने की कोशिश करती है कि लड़का लड़की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिग बॉस में, और एक इंसान जब चिल्ला कर बात करता है तो दूसरा इंसान भी चिल्ला के ही बात करेगा, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करती है, बट सिद्धार्थ समझने वाले इंसान नहीं है, और वो कुछ कुछ बातें लाउडर में कहते कहते वहाँ से निकल जाते हैं। फाइनली बिग बॉस कहते हैं सिद्धार्थ से कि विनर डिक्लेयर करे। सिद्धार्थ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से टास्क रद्द हो गया है, मैं विनर डिक्लेयर नहीं कर सकता, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो इस बात पे बिग बॉस कहते हैं कि सिद्धार्थ गेम जो है वो रद्द नहीं हुआ है और आपको विनर डिक्लेयर करना ही होगा।
सिद्धार्थ निकी तंबोला को विनर घोषित करते हैं और ये किसी को पसंद नहीं होता हालांकि, बट ये बात अलग है कि कोई भी इस बात पे आर्ग्यू नहीं करना चाहता। और मुझे भी पर्सनली सिद्धार्थ का डिसीजन पसंद नहीं आया। सिद्धार्थ कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न थे निकी को लेकर, बट उन्होंने डिसीजन मेकिंग करेक्ट नहीं किया, मुझे ऐसा लगा। और मुझे अगर कोई पूछता है कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो मैं कहूँगी कि पवित्र ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इवन टैटू राउंड में भी और सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने में भी, उनकी दोनों की केमिस्ट्री बनाने में भी, और इवन सिद्धार्थ के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करने पे भी, और बहुत हॉट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने मतलब पूरे राउंड को बहुत अच्छा और पॉजिटिव वे के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पवित्र का परफॉर्मेंस। यहाँ इस बीच में आपको और एक बात बताना भूल गई, वो ये है कि राउंड 3 जो लास्ट का राउंड है वो शुरू होने से पहले हिना खान और शहजाद का एक छोटा सा कन्वर्सेशन होता है सारा को लेकर। और हिना खान कहती है कि एक तरफा प्यार है शहजाद, तो शहजाद कहते हैं कि नहीं अब तक तो कुछ नहीं, बट मुझे सारा बहुत पसंद है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है इन दोनों के बीच, सारा और शहजाद के बीच। छोटा सा शायद क्यूट सा फ्रेंडशिप चालू होता है, या फ्रेंडशिप के बाद आगे प्यार में भी बदलता है, ये तो हमें आगे एपिसोड में देखने को मिलेगा। रात होता है ख़त्म और मॉर्निंग हमें देखने को मिला कि फिर से आइटम्स को लेकर डिस्कशन चालू हो जाता है। हिना खान जो है वो कहती है निकी से कि आप जाओ और सब लोग डिसाइड करो और मुझे 7 आइटम्स बताओ। और निकी जो है वो स्टैंड अप होती है और वो सबसे पूछती है कि क्या क्या आइटम्स चाहिए। सबसे पहले जाती है और जैस्मिन को पूछती है क्या चाहिए, तो जैस्मिन कहती है आने दो पहले, हिना को तो आने दो, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। और ये बात निकी को कोई अच्छा नहीं लगता है। और वो निशांत और जान के पास जाती है जो बाहर बैठे हैं, और उनके पास कहती है ये बात कि जैस्मिन ने ऐसे कहा, और बोलती है कि ये लोग क्यों इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये क्यों हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। अब ये 3 जो है सीनियर्स, ये 3 सीनियर्स तो 2 हफ्ते के बाद चले जाने ही हैं, चले जाने ही वाले हैं, तो डिसीजन खुद क्यों नहीं बनाते, क्यों किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है इन्हें। ये बात जो है वो निकी को पसंद नहीं आती है और ये बात सामने रखती है वो। इसके बाद हमने आगे देखा कि राहुल, निशांत और जान के बीच चटनी को लेकर झगड़ा होता है भाई। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार की बात है। राहुल कहता है जान से कि आप देखकर खाओ, सबको इक्वली बंटना चाहिए भाई। इस पे जान कहते हैं अपने काम से काम रखो भाई, और ये भी कहते हैं कि राहुल आपने कल बहुत चटनी खाई थी, आपको याद नहीं। और धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन जाके रुकता है निशांत के पास। निशांत को गुस्सा आता है। निशांत और राहुल के बीच भी हमने देखा कि बड़ा फाइट हुआ चटनी को लेकर। और निशांत कहते हैं कि घर पे कोई चीज़ आई है, किसी को कम हो रही है वो चीज़, तो मुझे भी ऑब्वियसली कम होगी ना। इस पे राहुल कहते हैं निशांत आप चश्मा लगा कर देखो अच्छी तरह से, सही तरीके से, कल जो मैंने चटनी ली थी वो मैंने किसी और को भी दी थी, मैंने अकेले अकेले चटनी नहीं खाई। आगे हमने देखा कि बाहर गार्डन एरिया में बैठे हैं राहुल, पवित्र और जान, और दूसरी तरफ है एजाज खान जो जिम की तरफ बैठे हुए हैं। और एजाज कहते हैं पवित्र से कल रात क्या परफॉर्मेंस किया तूने पवित्र। और इस पे पवित्र कहती है खान साहब ये तो बस परफॉर्मेंस था, एक टास्क था, आपको अच्छा लगा। फाइनली आइटम्स के बारे में डिस्कशन होता है ख़त्म, और इस बार निकी ने कुछ भी नहीं लिया। और निकी ने ये भी कहा कि आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो लेना है ले लो सब लोग। और वहाँ से वो उठकर चली जाती है और सब उसे देखकर कहते हैं वाह आज कुछ नहीं चाहिए, सुपर। और सब ने उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन दी। आगे हमने देखा एजाज जो है कैमरा के सामने रो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे। शायद वो कहीं ना कहीं निकी को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि निकी क्यों ऐसे इरिटेट कर रही है लोगों को, और क्यों परेशान कर रही है, और क्यों बात को नहीं समझती। ये सब बातों से कहीं ना कहीं एजाज को फ़र्क पड़ रहा है। आगे हमने देखा राहुल और पवित्रा के बीच बड़ा फाइट बाथरूम में टिश्यू पेपर्स को लेकर। पवित्रा ने कहा था राहुल से कि बाथरूम में टिश्यू पेपर्स पड़े हैं, क्लीन कर दो, क्योंकि क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो है वो राहुल के अंडर है। तो कहा गया राहुल से कि क्लीन कर दो, बट राहुल
बाथरूम क्लीन ना करते हुए गप्पे लड़ा रहे थे, तो पवित्रा ने भी उनसे थोड़े से ज़ोर की आवाज़ में कहा कि आपको मैंने क्लीन करने के लिए कहा था बाथरूम और आप यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हो। राहुल को आया गुस्सा और राहुल ने भी कहा पवित्र से कि कल आपने जो करी बनाई थी वो अच्छी नहीं थी, हालांकि आपने मुझे पूछा और मैंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है, बट अच्छी नहीं लगी, बट मैंने खाया ना, मैंने किसी को बताया नहीं ना, तो आप क्यों मेरे पॉइंट को रेस कर रही हो। बस यही बात को लेकर दोनों के बीच घमासान झगड़ा होता है। ये सब हुआ कल के एपिसोड में और ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना चाहूँगी। जो प्रोमो है आज का प्रोमो वो शायद सबने देखा ही होगा, तो मैं ये प्रोमो को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट जो है आज के एपिसोड होने के बाद ही मैं रिव्यू दूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो का वेट करें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। ओके, यमुना साइनिंग ऑफ, बाय।